He was right. उन्होंने कहा था 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र देश होगा। उसकी आज़ादी का क्या होगा? क्या वह अपनी आज़ादी बरकरार रख पाएगा या फिर से खो देगा? ये पहला विचार है जो मेरे दिमाग में आता है। ऐसा नहीं है कि भारत कभी स्वतंत्र देश नहीं था। मुद्दा यह है कि उसने एक बार अपनी आज़ादी खो दी थी। क्या वह दूसरी बार भी आज़ादी खो देगा? ये विचार मुझे भविष्य के लिए सबसे ज़्यादा चिंता करता है। जो बात मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है वह यह है कि भारत ने न केवल एक बार अपनी स्वतंत्रता खोई है, बल्कि वह भी अपने कुछ ही लोगों की बेवफाई और विश्वासघात के कारण। क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? यही विचार मुझे चिंता से भर देता है। ये चिंता इस तथ्य से एहसास है और इसी गहरी हो जाती है कि जाति और धर्म के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अलावा हमारे पास कई राजनीतिक दल होंगे जिनके राजनीतिक धर्म अलग अलग और विरोधी होंगे। क्या भारतीय देश को अपने धर्म से ऊपर रखेंगे या धर्म को देश से ऊपर रखेंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो तय है कि अगर दल धर्म को देश से ऊपर रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगी और शायद हमेशा के लिए खो जाएगी। इस संभावना से हम सभी को दृढ़ता से बचना चाहिए। हमें अपनी खून की आखिरी बूंद तक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को भारत इस मायने में लोकतांत्रिक देश होगा कि उस दिन से भारत में जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार होगी। मेरे मन में भी यह विचार आता है, उसके लोकतांत्रिक संविधान का क्या होगा? क्या वह इसे बनाए रख पाएगी या फिर इसे फिर से खो देगी? दूसरा यह विचार जो मेरे मन में आता है और मुझे पहले विचार ही जितना ही चिंतित करता है। स्वतंत्रता के प्रश्न पर गलत दृष्टिकोण है और इसके महत्व के बारे में गलतफहमी है। किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता पूर्व परिकल्पना उसे किसी विशेष प्रकार की सरकार या समाज के संगठन से नहीं जोड़ती। बाहरी स्वतंत्रता आंतरिक गुलामी से साथ काफ़ी संगत है। स्वतंत्रता का अर्थ इससे अधिक कुछ नहीं है कि किसी भी राष्ट्र को बिना किसी बाहरी निर्देश के अपनी सरकार और सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्रता हो। स्वतंत्रता का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की सरकार और किस प्रकार का समाज बनाया गया है। यदि सरकार का स्वरूप और समाज की व्यवस्था वैसी ही है जिसके खिलाफ आज दुनिया लड़ रही है तो स्वतंत्रता का कोई खास महत्व नहीं है। सिर्फ राजनीतिक रूप से स्वतंत्र भारत होना ही पर्याप्त नहीं है। एक ऐसा भारत राष्ट्र होना चाहिए जहां हर नागरिक के पास धार्मिक राजनीतिक अधिकार हो ताकि हर व्यक्ति को विकास के समान अवसर मिले। स्वतंत्रता निस्संदेह खुशी की बात है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस स्वतंत्रता ने हम सब पर बड़ी जिम्मेदारियां डाल दी हैं। स्वतंत्रता के साथ हमें किसी भी गलती के लिए अंग्रेजों को दोष ठहराने का बहाना खो दिया है। अगर भविष्य में कुछ गलत हुआ तो हमें खुद को छोड़कर किसी और को दोष देना नहीं होगा। चीज़ों को गलत होने का खतरा ज़्यादा है। समय तेजी से बदल रहा है। मन की आज़ादी ही असली आज़ादी है। एक व्यक्ति जिसका मन आज़ाद नहीं है, भले ही वह जंजीरों में ना हो, वह गुलाम है, आज़ाद नहीं है। एक व्यक्ति जिसका मन आज़ाद नहीं है, जो व्यक्ति जिंदा रहते हुए भी आज़ाद नहीं है, वह मरे हुए से बेहतर नहीं है। मन की आज़ादी ही किसी के अस्तित्व का सबूत है। मैं उसे स्वतंत्र कहता हूँ जो अपनी अंतरात्मा को जागृत रखते हुए अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को समझता है। कि इस देश को अगर हम इंडिपेंडेंट करा भी लेते हैं, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट, लेकिन अगर हमने यहाँ के अल्पसंख्यक महिलाएं जो जूझ रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं और जो परेशान हैं, उनको अगर हमने आज़ादी नहीं दिलाई पहले हमें इन्हें इनके वीडियो से आज़ाद करना होगा, इक्वालिटी लानी होगी। अगर हमने इन्हें आज़ाद नहीं किया तो ऐसे इंडिपेंडेंट का क्या फ़ायदा जो उसके बावजूद भी ये लोग पूरी तरह से झेलेंगे, परेशान होंगे, तकलीफ़ों में होंगे, औरतें परेशान होंगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनके साथ शोषण होगा, हर जगह पर उन्हें भेदभाव किया जाएगा, दलितों के साथ भेदभाव होगा, उनके साथ अत्याचार होगा। उन्होंने सबसे पहले कहा कि हमें इस सब परेशानी को हटाना होगा, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं मानी और एज अ रिजल्ट ही वॉज अ राइट। हमारे सामने प्रूफ है वो सारे।
हाथरस हो, निर्भया हो, कोलकाता हो, ऐसे कई सारे केसेस पर डे आ रहे हैं जो महिलाओं, लड़कियों, बच्चियों के साथ, उनके साथ शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, उनके साथ मर्डर, और भी ऐसे वैसे नहीं, ब्रूटल तरीके से उन्हें मारा जा रहा है। ये कौन लोग कर रहे हैं? मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि सोशल जो इविल है ना वो आपके आसपास ही मौजूद है, तो दूर के नहीं है। उसमें पुलिस प्रशासन, पुलिस, नेता लोग शामिल है। अभी मैं आपको बताऊं कि अगर आपके आसपास कोई क्राइम हो रहा हो ना, किसी लड़की के साथ शोषण भी हो रहा होगा, तो 10 लोग खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखेंगे, उसकी मदद नहीं करेंगे। वो सोचते हैं कि हमारे लड़के तो है नहीं, हम इसमें क्या बीच में टांग डालने जाए, क्यों उसकी फसाद अपने ऊपर लें, क्योंकि हमने अगर उसकी मदद की तो वो क्या करेंगे, हमारे घर पे हमला अगले दिन कर देंगे। इसी वजह से यहाँ तक कि पुलिस कंप्लेन भी नहीं करते हैं। हाँ, ऐसा ये भी रियलिटी है कि पुलिस कंप्लेन अगर किसी थर्ड पर्सन ने कर दिया तो क्या करेंगे कि जो क्राइम कर रहा होगा अगले दिन उसके घर पे हमला कर देगा कि हाँ इसी ने क्राइम, इसी ने रिपोर्ट किया था, इसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, क्या अब इसको नहीं छोड़ूंगा। ऐसे मामले आते हैं। बताओ, ऐसी चीजें हो रही हैं, ये रियलिटी है। बाबा साहब ने एक बार और भी ये बात बोली थी कि ये जो संविधान में बना रहा हूँ ना, ये संविधान जो बना है कि पहला इंसान मैं होऊंगा जो संविधान को जला दूंगा। अगर इसका उपयोग गलत तरीके से, गलत लोग यूज करेंगे, गलत तरीके से इसका इस्तेमाल होगा, तो पहला इंसान मैं होऊंगा जो इसे जला दूंगा। रिजल्ट आपके सामने है। औरतें इंडिया में सेफ नहीं है। एक फॉरेन लड़की आई, बाइकर जो थी, उसके साथ हो गया, हाथरस में हुआ। पर डे होता है रेप है, इसका डेटा सामने आपके सामने रखा जाए। कुछ ऐसे जो रेप है जिसका आप कंप्लेंट फाइल नहीं होता, वो डेटा आपको कहाँ मिलेगा, किससे मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं ये भी नहीं है कि अगर रेपिस्ट और क्रिमिनल जो है पॉलिटिशियन से लिंक पाया जाता है तो उसे बचाया जाता है, किसी और को बलि का बकरा बना दिया जाता है। अब पॉलिटिशियन के बच्चे या पॉलिटिशियन का कोई भी संबंधी हो अगर क्रिमिनल केस में पाया जाता है तो उसे बचाने की कोशिश की जाती है। ये है हमारा देश और यहाँ के नेता और यहाँ के लोग। ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? आपको लग रहा है बकवास कर रहा है, क्या फेंके जा रहा है ना? हाँ, आपको लगेगा ही, क्योंकि आप लोग जो बैठ के मोबाइल में किसी गली मोहल्ले में बैठ के कमेंट कर सकते हो, ट्वीट कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, ऐसा ये आप कुछ हिला नहीं सकते सिस्टम में। पढ़े लिखे लोग बैठे रहेंगे। पढ़ने लिखने से भी याद है, बाबा साहब ने ये भी कहा था कि जब तक पढ़े लिखे लोग, सक्षम लोग, समझदार लोग पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे ना, तो ऐसे नेता लोग आप पे राज करेंगे और गुमराह करेंगे, लूटेंगे पूरे देश को। उन्होंने ये भी कहा। बाबा साहब की बात आज तक किसी ने मानी है? बस उन्हें सिर्फ गालियां दी जाती है, उनकी आलोचना की जाती है, उन्हें तरह तरह के, उनके साथ ये जो जनरेशन के लड़के लोग पैदा हुए हैं ना, इन्हें कुछ पता नहीं हिस्ट्री के बारे में। बस मोबाइल पा गए, सोशल मीडिया देख लिया इधर उधर से, कुछ यूट्यूबर्स लोग का देख लिया, हेट फैलाने वाले जो यूट्यूबर बैठे होते हैं, बस उनको देख के कमेंट कर दिया, बाबा साहब आज ये थे, बाबा साहब ये गलत किया। उनको कुछ पता नहीं है आइडिया। ये सारी चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ ना, ये डाइवर्ट करता है। जो आज का सिचुएशन हमने देखा ना कोलकाता में, जो इस लड़की के साथ हुआ है, 31 साल की लड़की है ना, आज उसके साथ हुआ, कल की बहन बेटी के साथ भी होगा। क्या कर लो, क्या खा लोगे आप? कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? तब भागते हुए जाओगे, कहोगे बाबा साहब का संविधान हमें बचाएगा। आप सभी को पता है कि डॉक्टर जो वो 24-24 घंटे, 36-36 घंटे उन्हें लगातार काम करना पड़ता है। ये जो चीजें ना 36-36, 24-24 घंटे काम करने की, इसके भी पीछे गवर्नमेंट जिम्मेदारी है। नीट जैसे पेपर लीक करवा देती है, कई सारी चीजें, बहुत सारे मामले ऐसे आती है। तो डॉक्टर की कमी तो ही बता रही है। किसी को अगर 36-36, 24-24 घंटे काम करना पड़ रहा है, उसका क्या मतलब है कि डॉक्टर की कमी है? अरे शिफ्ट वाइज 3 डॉक्टर लगा दो, 8-9 घंटे एक डॉक्टर काम करे, फिर उसके बाद 8-9 घंटे एक डॉक्टर काम करे, फिर 8-9 घंटे कोई तीसरा डॉक्टर काम करे। तो इसे 3 डॉक्टर 24 घंटे में लगाया जा सकते हैं, लेकिन नहीं, डॉक्टर एक ही है, करेगी 24 घंटे, 32-36 घंटे काम करेगी। अब इसकी वजह से उनके पास थकान आता है, टायर्ड हो जाते हैं, परेशान होते हैं, डिप्रेशन वगैरह उनको सामना करना पड़ता है। एक डॉक्टर को खुद ये सब चीज़ें से सफ़र करना पड़ता है। तो जो 31 ईयर की ओल्ड लेडी थी, इन्हें मतलब 36 घंटे काम करने के बाद ये थक चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने सोचा कि हम एक आराम कर लेते हैं। तो किसी एक रूम में जाके वो आराम करने गई और इनकी आंख लग गई। उनकी गलती ये थी कि उनकी आंख लग गई और वो कुंडी नहीं लगा पाई। इसके वजह से दरिंदों ने वहाँ पे आए और रात में उनके साथ जो किया ना,
वो बताया नहीं जा सकता। वो मतलब जुबान पे मतलब आपके रूह कांप जाएंगे।